प्राचीन काल की बात है। वाराणसी के तट पर एक वृद्ध संत रहते थे। उनका नाम था स्वामी हरिदास। उनके मुख पर तेज, आंखों में करुणा और माथे पर सदा सुगंधित पीला चंदन सुशोभित रहता था। जो भी उन्हें देखता मन ही मन शांति का अनुभव करता। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप रोज माथे पर यह पीला चंदन क्यों लगाते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या कोई गहरा अर्थ भी है इसका? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह केवल चंदन नहीं, यह शीतलता, साधना और समर्पण का प्रतीक है। माथे के बीच का स्थान आज्ञा चक्र कहलाता है। यही स्थान ध्यान, एकाग्रता और अंतर ज्ञान का केंद्र माना जाता है। पीला चंदन इस स्थान पर लगाने से मन शांत होता है, ध्यान गहरा होता है और विचारों की अशांति कम होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि देवताओं को भी चंदन अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को चंदन अत्यंत प्रिय है। चंदन का तिलक लगाना यह दर्शाता है कि हे प्रभु, मेरा मन भी आपकी तरह शीतल और पवित्र हो जाए। पीला चंदन शीतल होता है। संत जब इसे माथे पर लगाते हैं तो वह स्वयं को स्मरण दिलाते हैं कि क्रोध नहीं, करुणा, अहंकार नहीं, विनम्रता हमारा गहना है। इसलिए संतों के पास बैठते ही हमें एक अलग शांति का अनुभव होता है। पीला रंग ज्ञान, पवित्रता और ब्रह्म तेज का प्रतीक है। इसी कारण साधु संत पीले या भगवा वस्त्र धारण करते हैं और माथे पर चंदन लगाते हैं। चंदन का तिलक यह घोषणा करता है कि मैं संसार में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़ा हूँ। अब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसके पीछे विज्ञान भी है? संत बोले, हाँ बेटा, सनातन परंपरा में हर चीज का वैज्ञानिक आधार है। माथा शरीर का अत्यंत संवेदनशील भाग है। चंदन प्राकृतिक रूप से शीतल होता है। इसे लगाने से सिर दर्द में राहत मिलती है, मानसिक तनाव कम होता है, शरीर का तापमान संतुलित रहता है। चंदन में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं। यह त्वचा को संक्रमण से बचाता है और पसीने से होने वाली जलन को कम करता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि सुगंध मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती है। चंदन की सुगंध मन को शांत करती है, ध्यान की अवस्था गहरी बनाती है, नकारात्मक विचारों को कम करती है। इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनि तपस्या करते समय चंदन का उपयोग करते थे। संत हरिदास ने अंत में कहा, बेटा, चंदन लगाना केवल परंपरा नहीं, यह एक संकल्प है। जब तक माथे पर चंदन है तब तक मन में शीतलता बनी रहनी चाहिए। शिष्य ने उसी दिन से प्रतिज्ञा ली कि वह केवल तिलक नहीं लगाएगा बल्कि उसके अर्थ को भी जिएगा। चंदन की हमें जो बहुत लाभ मिलते हैं उनमें सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह आज्ञा चक्र को संतुलित करता है, मन को शीतल और शांत बनाता है, अहंकार को कम करता है, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, वैज्ञानिक रूप से मस्तिष्क को ठंडक और त्वचा को सुरक्षा देता है।